जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पैथ प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम अपने केमिस्ट्री 1 का आज पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। आज इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना यूनिट पहला फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें हम आपको हर यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे और केमिस्ट्री क्या होता है वो सारे एक्सप्लेन कर चुके थे। इस वीडियो में हम अपना पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये जितने भी हम पढ़ाई आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये क्योंकि एसबीटी के अनुसार बोला गया है कि 2024 में सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है, जो जो यूनिट है, उसी के बारे में आप लोगों को बताने जाएंगे। तो हमारा जो पहला यूनिट क्या कर रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन, ये हमारा पहला यूनिट है। तो आइए समझते हैं पहले इसमें क्या टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए। तो देखिए, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको ये टॉपिक नहीं दिया था। मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजुअल हो। पुराने सिलेबस में हमारा जो टॉपिक है एटम एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो हमारा टॉपिक है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ना था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन न्यू सिलेबस में ये डाल दिया गया है। आप लोगों को पहले इसी के बारे में जानना है कि एटम क्या है, इट्स फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, इसके बारे में बेसिक चीज़ है। इसको पहले आप बच्चों को बताइए, फिर रदरफोर्ड बताइए। तो ऐसा हमारा न्यू सिलेबस का पैटर्न तैयार किया गया है। तो जो न्यू सिलेबस है उसमें हमारा पहला टॉपिक ये है। तो पहला यूनिट का तो पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है एटम। एटम क्या है, तो कह रहा है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कह रहा है कि एटम हमारा वह सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का हमारा वह सूक्ष्मतम कण है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। हमारा एटम क्या है, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह हमारा एटम हो जाता है। अब समझते हैं कि एटम क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई तत्व है, कोई मैटर है, ये बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बने होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखते हैं। तो कोई भी पार्टिकल हो, दुनिया का हर पार्टिकल हो, चाहे सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, हर एटम से बने होते हैं और सबका नेचर भी डिफरेंट होता है और अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम यहाँ पे एकदम इजी डेफिनेशन आप लोगों को दी है ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा बेसिक चीज़ है। तो फिर एक बार रिकॉल कर देते हैं क्या है कि एटम क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कह रहा है कि एटम हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का स्मॉलेस्ट सूक्ष्मतम कण है, विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में वो भाग लेता है। तो इतना तक आप समझ चुके होंगे। तो आगे क्या लिखा है, क्या है कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसमें हमारा कितना फंडामेंटल एटम पार्टिकल है जो प्रेजेंट होगा। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, आप लोग जब 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें ये बात जरूर सुनने को देखने को मिला होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। किसी भी एटम के अंदर ये 3 बेसिक चीज़ पाया जाता है। इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन हम उसको इसलिए स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर्टी इस किसी भी मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए किसी भी एटम के बारे में हमको पढ़ने के लिए दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को हम मान लीजिए कि हमारा कोई एटम है, तो इसमें बच्चे को बचपन से ही बताया जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, एक हमारा न्यूट्रॉन होगा। ये 3 एलिमेंट जो होते हैं हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। अब बोल रहे हैं कि इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज हमारे एटम पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो आप इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे वाले जो पार्ट है बचे उसको देखते हैं।
तो मैंने यहाँ पे बोल चुके हैं कि जो हमारा एटम है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल देखने को मिलते हैं, जिसको पहले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन से 0 चार्ज होता है। मतलब जब हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाता है तो न्यूट्रॉन का फॉर्म करता है। तो वही बात है। तो हम ये तीनों बता चुके हैं, किसी कहाँ होगा, हमारे किसी एटम में होगा। अब एटम क्या है ये भी बता चुके हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये किसी एलिमेंट का। तो ये हमारा 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका चार्ज कितना है, इसका हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इसका सिंबल क्या है, मास मतलब मास इसका क्या है, एक्चुअल चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है। एक्चुअल चार्ज वो होता है वास्तविक, रिलेटिव होता है वो जो उसके रिलेटेड हो, ये सब होती है। तो ये हमारे जो है, जो हमारे इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा तो यहीं से बन सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है, उसका सिंबल क्या है, ये सब बेसिक चीज़ है। तो आइए तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि एटम हमारा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, ये बेसिक चीज़ है। इस पे हम इसका मास क्या होता है, तो कह रहा है कि 9.109389 गुने 10⁻31। समझ सकते कितना हमारा छोटा मान है, फिर भी इसको हम ज्ञात कर लिए हैं। इस समय में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसको भी, इसके मास को बता कर चले गए हैं कि इसका जो मास होता है इतना होता है। इसका एक्चुअल चार्ज क्या होता है, -1.62177 इंटू 10⁻⁻90। ये भी हमारा एक स्मॉलेस्ट है, वो भी माइनस में। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और इसका मान होता है इतना। और आगे इसका रिलेटिव चार्ज क्या है, तो -1 है। ये समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन की बातें खत्म हुई। अब आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं, या इसका सिंबल P होता है। इसका जो हमारा चार्ज मास होता है, जो केजी में हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, होता है 1.67223 गुने 10⁻⁻27। ये भी बहुत स्मॉलेस्ट मान है। इसके अलावा जो इसका एक्चुअल चार्ज होता है 1.602177 इंटू 10⁻⁻90। ये हमारा इसमें पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम जब P लिखते हैं प्रोटॉन तो इसका पॉजिटिव डिनोट करते हैं। मतलब ये जो हमारा P है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेचर पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर रिलेटिव चार्ज को डिनोट किया जाए तो हम प्रोटॉन को क्या करेंगे, +1 से डिनोट करेंगे। समझ चुके होंगे। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन हमारा जो होता है उसको n से डिनोट करते हैं। इसका जो मास होता है 1.674928 गुने 10⁻⁻27 होता है। और इसका एक्चुअल चार्ज की बात करें तो ये हमारा 0 होता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होती है। और इसका हमारा रिलेटिव चार्ज भी 0 होगा, और इसका मास ये होगा। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके जो आगे बचे हुए टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक दिया है, कह रहा है कि बच्चे को आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, प्रोटॉन के बारे में बताइए, न्यूट्रॉन के बारे में बताइए। हम बोले भी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा किसी मैटर का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ते नहीं है। चलिए, तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखिएगा, क्या बोलिएगा उसके बारे में कुछ। तो हम बेसिक डिफिनेशन आप लोगों के सामने मेंशन, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है और इजी है और बेसिक चीज़ है, इसीलिए हम आपको बेसिक तरीका ही से समझा रहे हैं। तो देखिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या लिखा है, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यह पार्टिकल तो है, लेकिन कैसा है, नेगेटिवली है। मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन को E- करके डिनोट करते हैं, मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज है फाउंड इन द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो, दुनिया की कोई भी एलिमेंट हो, मानते हैं कोई एलिमेंट है, तो वो किस में पाया जाता है, उस एटम, दुनिया के जितने भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट है, उसके एटम में हमारा ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। समझ चुके होंगे। आप बात आती है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या होता है, कह रहे कि प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, विथ इन एटॉमिक न्यूक्ली एंड इट्स डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए काफ़ी मज़ेदार डिफिनीशन है। कह रहा है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात हम बचपन से ही जानते हैं, आप जो नहीं जानते होंगे यहाँ जान गए होंगे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पार्टिकल होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। बेसिक बात है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये जो इसको डिस्कवर्ड कौन किया है, अब भाई बहुत से साइंटिस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपना बहुत से योगदान दे के गए हैं, बहुत से थ्योरम दे के गए। उसमें से एक हमारा बात आती है रदरफोर्ड की। ये जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, ये हमारे प्रोटॉन के खोज करता है, मतलब इसका उसमें डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब ये जो अपना एक्सपेरिमेंट किए, इसी के नाम पे एक एक्सपेरिमेंट दे दिया गया है। इसके जस्ट बाद वाला हमारा टॉपिक पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसीलिए ये मतलब अभी सोचिए कि रदरफोर्ड क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जो प्रोटॉन है इसको डिस्कवर करने वाले हमारे क्या है, रदरफोर्ड है। किसके द्वारा किए है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन के बारे में जानकारी दिए है। तो अगला जो टॉपिक होगा यही है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। बेसब्री से इंतजार आप लोगों का रहेगा, हम जानते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है, नया चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इतना फिलहाल आप इतना याद ही रखेंगे। आगे जो हमारा यही एक्सपेरिमेंट है, दिल्ली में चर्चा करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसके आगे के जो बचे टॉपिक है लास्ट हमारा, शायद वो लास्ट होगा, वही देखते हैं। ये जो हमारा अंतिम पार्ट है, न्यूट्रॉन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ लिया। अब बचा हुआ हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है, तो कह रहा है कि ये न्यूट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक कहने का मतलब वो हमारा जो एटम होगा उसके एटॉमिक में वो हमारा प्रेजेंट होगा। तो वही कह रहा है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, फाउंड का मतलब होता है पाया जाना, जो कि कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। बहुत सारा कोई तत्व है, इसका एटम है, इसके एटम में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये समझ चुके होंगे क्या है, एक न्यूट्रॉन हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है किसी भी एटम के। ये तो बातें हो चुकी है। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन चीज़ कहाँ पाया जाता है। अभी तक हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले, जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो कि हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ, न्यूक्लियस में। कि कोई भी एटम होगा, ठीक है, ये एटम है, इसका एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारा प्रोटॉन प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये बेसिक चीज़ है। मैं थोड़ा यहाँ लास्ट पे डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी पे इसको लिखना नहीं समझा, बेसिक चीज़ है, इसीलिए बताने की भी कोशिश किया है। अब जो हमारा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या करते हैं, इसके हमारे जो ऑर्बिट होते हैं, इसके चारों ओर अराउंड हमारा रिवॉल्व करते हैं। जो कि हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, एक निश्चित त्रिज्या के साथ, निश्चित एनर्जी के साथ, निश्चित ऑर्बिट के साथ। आइए हम आगे चल के और इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिवॉल्व करता है, क्यों करता है, क्या है नहीं है, इसका सब हमको पढ़ना है इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इतना जो आज हमारा पहला टॉपिक था, जो हमारा था क्या, एटम एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल, वो हमारा यहाँ पे कवर होता है। अगला जो वीडियो हम लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपका अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इतना आज के लिए इतना ही, थैंक यू।